नमस्कार, आप सभी को स्वागत है क्लास 6 हिंदी मल्हार बुक की पहली बूंद। ये चैप्टर 3 है। कवि परिचय करते हैं। कवि से परिचय। धरती के सूखे अधरों पर पहली बूंद के गिरने का अद्भुत दृश्य रोचने वाले बाल साहित्यकार गोपाल कृष्ण कौल ने बच्चे के लिए देश प्रेम, प्रकृति और जीव जंतुओं से जुड़ी बहुत सी मनोरम कविताएं लिखे हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जो डिफ़िकल्ट वर्ड है। सागर का मतलब समुद्र, स्वर्णिम सुनहरा, नगाड़े एक बजाने वाला डंका। इसके बाद बहुत सारा डिफ़िकल्ट जो वर्ड इसमें मिला है, हमने यहाँ पे लिखकर इसका सिंपल मीनिंग लिख दिया है। ठीक है, आप इसको पॉज करके नोटबुक में नोट कर लीजिए। इसके बाद तीसरी चैप्टर पहली बूंद। पहली बूंद का फर्स्ट स्टैंजा है। वो पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन की ले अंगड़ाई। इसका भावार्थ है, वर्षा ऋतु का पहला दिन आते ही जब पहली बूंद धरती पर गिरी तो प्रकृति में एक नया उत्साह जाग उठा। तपती गर्मियों के बाद यह बूंद जीवन देने वाला बनकर आई और धरती में बड़े बीजों का जगा दिया। उसके बाद दूसरे स्टांजा। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावाली सी हरी धूप पुलकी मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। इसका भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों में माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि सूखी और प्यासी धरती के होठों पर यह पहली बूंद अमृत के जैसे गिरी, जिससे बेजवान धरती को नई जीवन मिल गया। हरी धूप जो वसुंधरा को रोम की तरह प्रतीत होती है, वो पुलकित होकर मुस्कुराने लगी। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड स्टैंजा है। आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जग रहा है, बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। उसका भावार्थ है, वर्षा ऋतु आने पर प्रकृति में हुए बदलाव पर कवि कहता है कि आकाश में उड़ते बादल और चमकती बिजलियां मानो सुनहरा पंख से संयुक्त सागर के समान लग रही है। गरजते बादलों का आवाज किसी नगाड़े के जैसे समान है। उसके बाद है, जो धरती को यौवनता को जगाने का प्रयास कर रही है। जब से ये धरती पहली बूंद धरती पर आई, ये सौंदर्य बढ़ गई है। उसके बाद जो फाइनल स्टांजा, लास्ट स्टांजा है। नीले नयनों सा ये अंबर, काली पुतली सी ये जलधारा, करुणा बिगलती अश्रु बहाकर, धरती की चिर प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती सस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। इसका भावार्थ है, नीला आसमान मानो नीलो नयनों की भांति है और उस पर छाए काले बादल उसकी काली पुतलियाँ जैसी लगती है। इस बादलों की करुणा में भरी आंसुओं की वर्षा धरती को बहुत पहले से लगी प्यास को बुझा देती है। ये पहली बूंद धरती को बुढ़ापे का ख़त्म करके उसे फिर से फसलों से भर देने का लालसा दे रहा है। इस प्रकार ये पहली बूंद केवल जल नहीं बल्कि धरती के लिए नवजीवन है। तो हम कंक्लूजन करते हैं ये चैप्टर का। थैंक यू, आप लोग ये चैप्टर मेरा देखें। धन्यवाद।